हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप ऑल इज़ वेल, राइट? सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि बाहर कोरोना है या फिर ब्लैक फंगस है या कोई भी बीमारी है, अगर आप अंदर से स्ट्रोंग है, मीन्स अगर आप हेल्दी हैं और आप अपना हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो चाहे कोई भी बीमारी हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, आएगी और चली जाएगी। इससे पहले भी तो हम बीमार हुए हैं, क्या इससे पहले बीमार नहीं हुए? बीमार तो हर कोई होता है, बट अगर आप हेल्दी हैं तो वो बीमारी आपका कुछ नहीं करेगी। ठीक है, और घर पे रहते हुए आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि बहाना मिल गया कि कोरोना है, ये है, वो है। ठीक है, सब कुछ है, बट आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? 3.2 जो एक्सरसाइज है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की, उसका करेंगे दी एंड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप सबको पता है कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इवेलुएट यूजिंग फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है, मीन्स आपको सोल्व करना है। और फॉर्मूला क्या यूज करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। जब आपने पढ़ा होगा पिछली बार भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा 7th क्लास में, तो आपने ये आइडेंटिटीज वहां पर भी पढ़ी होंगी। ये दोनों आइडेंटिटीज वहां पर भी पढ़ी थी आप लोगों ने। और अभी जब आपका चैप्टर करवाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तब भी आप ये पढ़ोगे। तो एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं सारे चैप्टर मैथ्स के, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर का लिंक कहीं ना कहीं तो आता है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी ऑलरेडी हम इनको जानते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 24 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी यूज कैसे करनी है? हमें देखना है कि इस नंबर को हम 2 नंबर्स में कैसे ब्रेक करें, और भाई उन नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसमें वो इजीली सोल्व हो पाए। तो मैं 24 को 2 टाइप से ब्रेक कर सकती हूँ। एक तो मैं लिख सकती हूँ 25 माइनस 1, और एक मैं लिख सकती हूँ 20 प्लस 4। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसको कौन से वे में ज़्यादा जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो देखो, अगर जहाँ 0 वाला नंबर जो आ जाता है, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि अगर ये मानो 0 की मल्टीप्लाई हमें पता है, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगी। ठीक है, तो आगे का सिर्फ नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है हमें। ठीक है, तो इसलिए जब भी अगर नंबर मान लो राउंड ऑफ में आ जाए, ठीक है, राउंड ऑफ 10, 100 जो भी, तो वो ज़्यादा इजी रहता है। बाकी आप इससे भी ये वाले आइडेंटिटी यूज़ करोगे तब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो आपको जो सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, बट मैं किसको प्रेफर करूंगी? जहाँ पे 0 आए। ठीक है, जिस नंबर में। तो मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ। 24 को मैं लिखूंगी 20 प्लस 4 रेज टू दी पावर 2। ठीक है, मैंने 24 को ब्रेक किया 20 प्लस 4 में, और क्योंकि उसका होल स्क्वायर था तो वो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, कौन सी? ये वाली। चलिए भाई सोल्व करते हैं ये वाली। इसका मतलब ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ये मैंने लिखा a और ये b। तो फर्स्ट क्या था? a का फर्स्ट क्या है? a का होल स्क्वायर, यानी 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या है? 2 इंटू a कितना है? 20, और b कितना है? 4, प्लस b कितना है? 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर। ओके, सो देखो क्या था मेरे पास, a b मुझे दे रखे थे, मीन्स मैंने जब इसको ब्रेक किया था तो ये a हो गया, ये b, तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2ab, यानी 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसमें लिख दिया जो उसका फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर 4, और 0 का स्क्वायर मतलब 0 को 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, 4 2 जा 4, 4 4 जा 16, और पीछे एक 0 है, प्लस 4 4 जा 16। क्या करेंगे? सबको प्लस, बीच में प्लस का सिंबल है, ऐड कर दो भाई सबको। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 6 और 1 7, 4 और 1 5, तो ये आ गया मेरे पास 576। और आप क्या करोगे? यहाँ पर ये भी लिख दोगे, बिकॉज मतलब जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर स्पेस होगा, है ना भाई। जब आप लाइन में लिख रहे हो तो यहाँ पर स्पेस होगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे बाय यूजिंग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में इसको ओपन करोगे तो आप वहां पे लिख दोगे बाय यूजिंग दिस। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आ रहा है क्वेश्चन आपको। और अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो ये तो बिल्कुल ही इजी है,
कैसे इजी है? 899 किसके नियर है? क्योंकि जब भी हम नंबर्स में ब्रेक करेंगे ना तो उसके नियर वाला नंबर देखेंगे। जैसे 24 था, सो 25 - 1 हो रहा था, या फिर 20 + 4 था। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकती हूँ 900 - 1। तो ये तो उससे भी ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि ये वाली भी छोटी डिजिट है और इस वाली में जीरोस आ रहे हैं। तो 900 - 1 दैट इज 899। ठीक है, सोल्व करो भाई। माइनस वाला फॉर्मूला क्या था? a का स्क्वायर यानी 900 का स्क्वायर माइनस 2a यानी 900 और b मीन्स 1। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। सोल्व करो 900 का होल स्क्वायर, 9 का क्या होगा? 81। 20 ऑलरेडी है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका डबल हो जाता है, माइनस 2 9 = 18 और प्लस में 1। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकती हूँ कि जो प्लस इसको और इसको ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा 810001 माइनस 1800। ठीक है, आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो भाई वैसे डायरेक्ट करेंगे तो मे बी मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पीड से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट अगर हम यहीं पर करते हैं, कई बार इस टाइप की डिजिट छोटी लगती है बट वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करो, अगर मान लो बड़ी डिजिट है तो फटाफट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पर 000 कुछ इस टाइप से, जैसे 1 है यहाँ पे, इस टाइप से जब भी आ जाए तो उस टाइप में प्रॉब्लम हो जाती है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 100, 1 में 0 गया 1, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और ये आ गया मेरे पास 9, और ये आ गया 7। ठीक है, सॉरी, जब ये 1 इधर जाएगा तो चलो भाई अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 0 गया 1, 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ से 1 जा चुका है तो यहाँ बचेगा 0। तो ये आ गया मेरे पास 80821 ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 80821। ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। सो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना कि आपको कहाँ क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने ये दोनों फॉर्मूलाज यूज किए हैं और क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है, तो जल्दी से बताइए इसमें क्या करेंगे। ये पैटर्न अगर आपको ध्यान हो, इवेलुएट यूजिंग फॉर्मूला दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस। और अगर आपको याद हो, ये मैंने पहले करवाया था कि a5 का स्क्वायर अगर हमें ऐसे दे रखा है कि a5 का स्क्वायर किसके इक्वल है? a इंटू a प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। अगर इस टाइप से दे रखा है तो हमने एक छोटा क्वेश्चन भी सोल्व किया था कि अगर हम यहाँ पर 25 लिखते हैं तो क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे, जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ 5 है, ये भी 5 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो जहां जहां a था मैंने वहां पे 2 पुट कर दिया था। अब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं लिया क्योंकि वो इजी है, हम पहले भी उसको डिस्कस कर चुके हैं जब पैटर्न्स मैंने बताए थे उस टाइम पे। तो मैं यहाँ पर ये बड़े वाला पार्ट ले रही हूँ क्योंकि बड़े वाले पार्ट को देख के आप डर जाते हो। ठीक है, तो मैं उसी को सोल्व करा रही हूँ, और वो क्या है? 325 का स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज, पीछे का 5 देखना है आपको, सिर्फ पीछे का 5 देखना है। ठीक है, तो 5 मैंने हटा दिया, तो इसका मतलब मेरे पास a की वैल्यू क्या हुई? मेरे पास a की वैल्यू हुई 32। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ a इक्वल्स टू 32। a की वैल्यू कितनी है? 32 है मेरे पास। चलो भाई सॉल्व करते हैं। a आया 32, और जहाँ जहाँ a है मैंने वहाँ a की वैल्यू पुट की। कहाँ a था? एक तो यहाँ था कि a की मल्टीप्लाई करनी थी, नेक्स्ट क्या था? a प्लस 1 यानी 32 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। ठीक है, चलिए भाई सोल्व करते हैं 32। अब 32 प्लस 1 कितना होता है? आई होप 33 होता है, राइट? चलिए भाई मल्टीप्लाई कीजिए 100 से प्लस 25। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए 32 और 33 की मल्टीप्लाई क्या होती है? अगर बीच में कोई भी सिंबल नहीं है इसका मतलब क्या होता है? अगर बीच में कोई भी सिंबल नहीं है इसका मतलब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई है। तो 33 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे। 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 3 = 9। तो ये आ गया मेरे पास 1056। ठीक है, पीछे 2 zeros भी हैं तो वो भी लगा देंगे, प्लस 25। चलिए भाई ऐड कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से तो आंसर ये आएगा। ठीक है, आंसर यही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में कुछ बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स
आर पाइथागोरियन। तो अब आप मुझे बताओ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या है, क्योंकि जब मैंने इसका इंट्रो पार्ट कराया था, जब इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट कराया था, तब मैंने आप लोगों को सबको समझाया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आप मेरी हेल्प करोगे, राइट। चलिए सोल्व करते हैं। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। तो 11th का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 7, 8, 10, 7, 8, 10। और अगर आपको ध्यान हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि जो फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं, जो फर्स्ट 2 नंबर्स, फर्स्ट 2 की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स की बात हो रही है, तो जो 2 नंबर है उनका जो स्क्वायर का सम होगा वो थर्ड के इक्वल अगर आ गया, ठीक है। जनरली हम ये बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, कि अगर किन्हीं 3 नंबर्स हैं तो जरूरी नहीं फर्स्ट 2, वो कह रहा है कि किसी भी 2 नंबर्स का जो सम है, उस किसी भी 2 नंबर के स्क्वायर का जो सम है अगर वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आ गया, दैट मीन्स दिस ए बी एंड सी, ये जो 3 नंबर्स है ये क्या है हमारे पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो समझ आया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। तो चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर ही थर्ड जो बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे छोटे नंबर्स क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 10 के स्क्वायर के। तो मैंने पहले यहाँ पे ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, या फिर ये बोल सकते हैं 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर फाइंड करो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब बात करें 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। क्या ये दोनों, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यही तो है कि इन दोनों का जो स्क्वायर था उसका सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए था, बट ये तो नहीं आया। सो 7, 8, 10 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं किसी भी एक और नंबर को ले लो। मैं नंबर ले लेती हूँ यहाँ पे 14, 48 और 50। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए क्यों, तो हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब सब में सोल्व वही करना है जो अभी हमने सोल्व किया था, 14, 48 और 50। ठीक है, 3 नंबर्स ले लिए, तो छोटे वाले नंबर्स का स्क्वायर करूंगी तभी वो बड़े के इक्वल आएगा। तो ये आ गया 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। सोल्व करो भाई, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर बताओ भाई कितना होता है। 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196। ठीक है, और प्लस 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। तो दोनों का स्क्वायर मैंने लिख दिया। ऐड करेंगे, ऐड करो भाई 6 4 10 और 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5 और 2, यही है ना। देखो भाई दोबारा से 6 4 10, 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 और 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। अब बात करते हैं जो बड़ा नंबर है उसका, यानी 50 के स्क्वायर का। तो वो कितना आता है 2500, वो हमें पता है, तो हम बोल देंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है मेरे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड था 50 का स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल हैं, बताओ भाई दोनों इक्वल है क्या, ये और ये इक्वल ही तो है, दोनों अमाउंट क्या है इक्वल है। इट मीन्स ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। सो 14, 48 एंड 50 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो भाई समझ में आया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है कि किसी भी जो छोटे वाले नंबर्स है उन 2 नंबर्स को उठाओ, उनका स्क्वायर करो, उनका सम करो, और अगर वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है दैट मीन्स वो क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ठीक है, अब हमें ये भी पता होगा, जब मैंने ये समझाया था तो मैंने वहां पे ये भी बताया था कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जनरली उनको हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन है राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स whose one number is 8। उसका कोई भी एक नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो वो होते हैं m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाली चीज अगर आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो हम कोई भी 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट मैंने ले लिया आपके लिए 8 एंड सेकंड 18। ठीक है, फर्स्ट ले लिया 8 एंड सेकंड ले रही हूं मैं 18, यहां पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है ये मेरे पास 12। चलिए भाई
तो क्या कह रहा है कि एक नंबर आपको दे रखा है, बाकी आपको बताना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब पेयर बनाना है आपको, उसका जो ट्रिपलेट बनाना है वो। तो सबसे पहले देखो कि आप 8 अगर ले रहे हो तो वो किस चीज इनमें से कौन सा इजीली नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं 8 को 2m ले लूं, क्योंकि ये तो एक नंबर है, इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। तो या तो ऐसा हो कि किसी के स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट करे तब आए, या फिर किसी के स्क्वायर में 1 ऐड करने से तब आए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब टेक क्या ले लें हम इसको, टेक 2m इक्वल्स टू 8 की ये 2m इक्वल्स टू 8 वाला जो नंबर है ये सोच लेते हैं कि ये बीच वाला नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास m कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास m आ गया 4 है ना, 8/2 यानी कि 4। सो m आ गया मेरे पास 4। अगर मेरे पास एक नंबर आ गया तो सेकेंड नंबर तो अपने आप आ जाएगा। नाउ भाई मैंने यहाँ से ले लिया m4 आ गया, अगर m4 है तो सेकेंड नंबर क्या है, नाउ m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 4 जा 16 और 16 माइनस 1 कितना होता है 15 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो अब m की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 कितना आ गया 17। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक नंबर है मेरे पास 8, एक नंबर है 15 एंड थर्ड नंबर आ जाएगा 17। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8, 15, 17। अगर आप इसको इसी ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, पहले क्या नंबर था 15, फिर 8 और फिर 17, बात तो वही है, ठीक है भाई। क्या करेंगे पहले इन दोनों नंबर्स का, अगर आपको चेक करना है कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है या नहीं, तो क्या करोगे पहले इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करोगे, फिर उनको ऐड करोगे और फिर इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करोगे और फिर उसको ऐड करोगे। अगर दोनों इक्वल आएंगे इट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर आप चेक करना चाहो तो। बाकी ये आपको पहले से ही बता दिया था मैंने कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो इस फॉर्म में होता है, किसमें m स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड नंबर होगा 2m और थर्ड होगा m स्क्वायर प्लस 1। अब बात करते हैं हम 18 की, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट ले लिया मैंने 18। अगर आपको ऐसा लगे कि ये किसी नंबर के स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, तो भाई अगर यहाँ पे देखें कि सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आ रहा हो तो मतलब यहाँ पे अगर 19 होगा -1 तभी 18 आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 19 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो ये 17 होगा तब उसमें 1 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, राइट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, इसको जो ये 18 है इसके लिए हम क्या लेंगे, इसको 2m ले लेंगे। 2m इक्वल्स टू टेक 2m इक्वल्स टू 18, तो m कितना आ जाएगा 18/2 यानी कि 9 आ गया, ठीक है। m आ गया मेरे पास 9, देन m स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 81 माइनस 1 80 और m स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 81 प्लस 1 82, ठीक है, यही आया। तो मेरे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 9, 80 एंड 82, ठीक है भाई। ये पूरा लिख लेना, मैंने ऐसे लिख दिया, चलो लिख ही देती हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है भाई, समझ में आया। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो हर जगह 2m को ही ले रहे हो, वो इजी पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको लगता है, मैंने तो तीनों लेके दिखाया आपको कि अगर इस टाइप की फॉर्म में होता तो ले लेते। देखो एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे 14 है, तो अब 14 है, इसको देखो कि क्या ये ऐसे कहीं सोल्व हो रहा है 14, ठीक है। तो 14 में भी नहीं हो रहा, उसमें भी क्या करेगा, इसको 2m को ही हमें लेना पड़ेगा 14। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो ये क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न टू कंप्यूट द फॉलोइंग। आपको गिवन पैटर्न दे रखा है, ठीक है। गिवन पैटर्न क्या है, 11 का स्क्वायर है 121, 111 का स्क्वायर है 12321। ये पैटर्न तो हमने कल की क्लास में किया था, ठीक है, याद आया, जो इससे पहले जो क्लास ली थी उसके अंदर ये पैटर्न हमने किया था। अब 2 so on दे रखा है। अब आपको फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है 333 का स्क्वायर अपॉन 12321 और नेक्स्ट आपको सोल्व करना है 6 को 6 टाइम दे रखा है स्क्वायर, और ये है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है, जो भी है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि पैटर्न आपको गिवन है, आपको इसको सोल्व करना है। आप कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। तो 12321 ये है हमारे पास। अगर आपको ध्यान हो, ये क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है
333 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 111 का स्क्वायर अपॉन 12321। इस चीज से कितने बच्चे एग्री हैं? देखो मैंने क्या किया, 333 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 111, कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही आएगा, ठीक है। बट मैंने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, देखो मैं 3 को यहाँ से बाहर निकाल लेती हूँ। अब अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा, है ना भाई। अगर अलग निकालूंगी इसको, तो इसको मैं स्क्वायर को अलग कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 1। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 9 इंटू 111 का स्क्वायर अपॉन 12321। अब एक चीज को देखो, क्या आपको ये चीज नजर आ रही है, ये वाली चीज, ठीक है। ये चीज नजर आई सबको? ओके, तो देखो क्या 111 का स्क्वायर ये नंबर यही नहीं है, यही है ना। तो या तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लो, या फिर डायरेक्ट आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप कैसे लिखो, इसका आंसर आ गया आपके पास 1। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, दूसरा देखो यहीं से 9 इंटू, अब 111 का स्क्वायर कितना है आपके पास 12321 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया 12321 और ये कैंसिल और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 9। कुछ समझ में आया? पैटर्न यूज किया है हमने और उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, क्योंकि बात वही है, इसकी वैल्यू यही है। तो आप लिख के और फिर उसको कैंसिल करो, चाहे डायरेक्ट कर दो। इसमें भी सेम क्या करेंगे, देखो अगर इसको 6 टाइम है 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर लिखूंगी तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, क्योंकि हमने ये पैटर्न ऐसे ही है, ये पैटर्न तो हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 और इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लिखेंगे पहले तो, और पूरे का स्क्वायर नीचे कितना है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए अब क्या कर रही हूँ मैं, इस स्क्वायर को अलग अलग कर रही हूँ, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब इधर देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 36 और इसका स्क्वायर कितना है, यही तो है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यही तो है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल किया तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 36। तो आई होप समझ आ गया क्वेश्चन। अगर हमें कुछ भी दे रहा है वो तो पैटर्न उस वहां पे यूज करना है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको उस पैटर्न की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना। पहले भी तो यही किया था हमने, जब भी अलग अलग पैटर्न्स दे रखे हैं, अगर वो उस फॉर्म में नहीं है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी उस क्वेश्चन को करने की, कि उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्योंकि अगर कन्वर्ट करके सोल्व तो हम किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर वो पैटर्न यूज नहीं किया तो उसका पैटर्न देने का फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखें कि जो भी पैटर्न देना है उसकी फॉर्म में पहले उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विदाउट एडिंग द नंबर्स यू हैव टू गिवन द आंसर ऑफ 3 + 5 + अप टू 73, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है 3 + 5 + 73। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, सारे ओड नंबर्स हैं, 3 के बाद 5 आ रहा है, फिर 7, फिर ऐसे करते हुए लास्ट तक जाएगा। ओके, अब हमें नहीं पता इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो हमने यहाँ पर भी एक पैटर्न बनाया था। अगर आपको पता हो कि क्या था वो 1 + 3 + 5 + अप टू सो ऑन 73, और ये था नंबर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ सिर्फ 1 को, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, और ये क्या है सम ऑफ ओड नंबर्स है। बट हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर से शुरू होता है, और फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 नहीं था, मैंने इसको उसी फॉर्म में लिख दिया 1 + 3 + 5 अप टू 73, लेकिन 1 एक्स्ट्रा था, मुझे आंसर इसका चाहिए, तो जो जितना मेरे पास है उतना ही तो रखूंगी ना। तो एक्स्ट्रा का जो ये 1 था, ये वाला 1, वो मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन नंबर्स को काउंट करेंगे हम, 1 + 3 + 5, बीच में आएगा मेरे पास 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 71 आएगा, उससे पहले 69 आएगा, ठीक है, और ये बीच में ऐसे ये जो चेन है वो चलती जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये नंबर्स काउंट करने के, नंबर्स कितने हैं, तो भाई आप काउंट कर लेना और मुझे बताना कि कितने आएंगे, ठीक है। क्योंकि बीच में लिख के आप खुद से प्रैक्टिस करना, बताने की जरूरत नहीं है कि बीच में सारे नंबर्स लिखना और फिर उसको काउंट करना। क्या वो 37 आएंगे? अकॉर्डिंग टू मी वो कितने आएंगे, 37, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर आपको पता हो कि अगर ओड नंबर्स का सम दे रखा है तो हम उसको क्या लिखते थे, जितने वो नंबर्स हैं,
जितने वो नंबर्स है उसका आंसर उसका स्क्वायर ही आता था। अगर ये नंबर्स 37 है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इन सब का क्या होगा, सम होगा इन सब का, इस नंबर जितने नंबर थे उसका स्क्वायर। -1 हमारे पास एक्स्ट्रा है, -1 क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा है। 37 का स्क्वायर कितना होगा 1369, ठीक है। 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 -1, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 1368। तो ये आ गया इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 नंबर इज गिवन, ठीक है, जिसका एक नंबर दे रखे है। तो हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट सेम है तो आप खुद कर लेना। तो ये 15 का थर्ड पार्ट है 37, तो इसमें आपको 1 नंबर दे रखा है और आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है। तो देखो हम सबको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस फॉर्म के होते हैं, वो होता है m स्क्वायर -1 2m और m स्क्वायर +1, यही फॉर्म होती है। तो मैंने जब पहले भी ये क्वेश्चन किया था, हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 12, तो उसमें यही किया था, वहां पे हर एक नंबर को 2m के इक्वल ले रहे थे, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन है मैंने वहां पे भी समझाया था कि कैसे क्वेश्चन को देखना है। अब ये 37 क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या मैं 36 + 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर +1 आएगा, 36 है 6 का स्क्वायर +1, इसका मतलब m क्या है 6 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है m क्या हो गया मेरे पास 6 हो गया। तो देखिए भाई 37 को मैं लिख सकती हूँ टेक 37 इक्वल्स टू m स्क्वायर +1, क्यों, क्योंकि मैं 37 को क्या लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर +1, है ना, या फिर आप ये लिख सकते हो 36 + 1 लिख सकती हूँ मैं इसको, और यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर +1 इक्वल्स टू m स्क्वायर +1, है ना। तो ये है, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बोला इसको ये ले रही हूँ मैं। अब 37 को मैं लिख सकती हूँ 6 स्क्वायर +1, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि 37 को ये लिख सकते हैं, m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो अगर m की वैल्यू आ गई सो m स्क्वायर -1 कितना आएगा भाई, m है 6 का स्क्वायर -1 यानी 36 - 1 35, ठीक है। 2m कितना होगा 2 × m 12, और m स्क्वायर +1 तो आप सबको पता है वो कितना है 6 का स्क्वायर +1 यानी 37, जो ऑलरेडी पहले से था, ठीक है। सो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या आ गया भाई 35 12 37, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छी लगी, क्यों, क्योंकि जिसमें पैटर्न्स होते हैं जिस एक्सरसाइज में उसको सोल्व करना बिल्कुल इजी होता है। पैटर्न उठाओ, पुट करो और आंसर आपके पास रेडी, है ना। चलिए, तो ये जो पैटर्न वाली एक्सरसाइज थी ये बस इतनी थी, और आज इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखेंगे, आप उसमें कुछ नया सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को किस टाइप से फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर से आपको सबको निकालना आता है, बट वहां पर सीखेंगे डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का, और घर पे रहिए, हेल्दी खाना खाइए, खुद को हाइड्रेट रखिए और स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो बाय, टेक केयर।